All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर तक हमने लगभग सभी थ्योरी पार्ट पर डिस्कस कर लिया था। अब हम हमारे एप्लीकेशन पार्ट की तरफ चलते हैं। टुडे वी विल मेक द फर्स्ट कोड ऑफ आवर सी प्रोग्रामिंग सीरीज एंड लर्न हाउ टू मेक कोड इन सी लैंग्वेज यूजिंग इट्स सिंटैक्स एंड एल्गोरिथम। हम जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे 2 नंबर के एडिशन का। स्टार्टिंग में हम सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे ताकि आप सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को अच्छे से समझ ले। एक बार आपने सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को अच्छे से समझ लिया, फिर हम कुछ स्टैंडर्ड और अच्छे लेवल के प्रोग्राम पर वर्क करेंगे। सबसे पहले मैं पूरा प्रोग्राम लिख देता हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि किस लाइन का क्या मीनिंग है। तो चलिए हम हमारा प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो हम इंक्लूड करते हैं stdio.h और conio.h हेडर फाइल को। ये सी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स है जिनके अंदर बहुत सारे फंक्शंस और डेटा टाइप की डेफिनेशन लिखी हुई है। फिर उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम रन होना चालू होता है मेन फंक्शन से। तो हम लिखेंगे इंट मेन। फिर हमें 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, तो हम सबसे पहले 2 नंबर इनपुट लेंगे, तो उसके लिए 2 वेरिएबल बनाएंगे और उन दोनों का सम की वैल्यू हम एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो हम एक और थर्ड वेरिएबल बना लेते हैं। 2 नंबर हम इनपुट लेंगे, एक तो ए में लेंगे और एक लेंगे बी में, और दोनों का सम करेंगे। उसकी वैल्यू हम रखेंगे सम नाम के वेरिएबल में। फिर हमें जो कंसोल पे प्रिंट करवाना हम वो लिखेंगे प्रिंटफ में। जो भी हम प्रिंटफ फंक्शन में लिखेंगे वो सीधा हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो हम लिख देते हैं इंटर द फर्स्ट नंबर। तो एज इट इज़ हमारे स्क्रीन पे प्रिंट होगा। और इसकी वैल्यू लेने के लिए हम लिख देंगे scanf %d कॉमा। इसकी वैल्यू लेनी हमें सबसे पहले a की वैल्यू लेनी, इसलिए हम लिख देंगे m%n। फिर सेकेंड नंबर को इनपुट करवाना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटर द सेकेंड नंबर। हम सेकेंड नंबर को इनपुट करवाएंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे scanf %d कोमा m%b। हमें सेकेंड नंबर को b की वैल्यू पे इनपुट करवाना है, इसलिए हमने लिख दिया scanf %d m%b। फिर अब हमें 2 नंबर का सम करना है, तो हम सम लिखेंगे a प्लस b। हमने 2 नंबर का सम करा, a और b का सम करा और इसकी वैल्यू को रखा सम में। फिर लास्ट में हमें इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है कि दोनों का सम क्या है। तो हम लिखेंगे printf /n सम इज इक्वल टू %d कोमा सम, और लास्ट में लिखेंगे गेट ch रिटर्न 0। तो हमारा प्रोग्राम लगभग कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको पूरा प्रोग्राम समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस लाइन का क्या मतलब है। सबसे पहले हमने लिखे हैं हेडर फाइल्स। इन्हें बोला जाता है प्री प्रोसेसर भी, प्री प्रोसेसर, और ये प्री प्रोसेसर फैमिली को भी बिलोंग करते हैं। इन्हें प्री प्रोसेसर इसलिए बोला जाता है क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को रन करने से पहले इन्हें प्रोसेस किया जाता है। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो एक नादान सा बच्चा, उससे कुछ भी नहीं पता होता है कि भाई प्रिंटफ क्या होता है, scanf क्या होता है, %d क्या होता है, a क्या होता है, b क्या होता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता है। तो जो ये हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन है प्रिंटफ, scanf और जितने भी हम वेरिएबल बनाते हैं उनके नेम, और जैसे कि उसका हमने डेटा टाइप लिखा कि ये इंटीजर टाइप का है, तो ये सब डेफिनेशन इन हेडर फाइल्स के अंदर लिखी होती है। इसलिए किसी भी प्रोग्राम को प्रोसेस करने से पहले इनको इंक्लूड किया जाता है, इसलिए इन्हें बोला जाता है प्री प्रोसेसर। क्योंकि कोई भी अगर प्रोग्राम हमें चलाना है तो हमें इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम हमारा प्रोग्राम लिख पाएंगे। क्योंकि जो भी हम फंक्शन यूज़ करते हैं उनकी डेफिनेशन इन्हीं हेडर फाइल्स के अंदर स्टोर होती है। फिर हेडर फाइल्स के बाद जो हमारा प्रोग्राम
मेन जहाँ से हमारा प्रोग्राम चालू होता है वो होता है मेन फंक्शन से। ये उसका जो हमने इंट लिखा है मेन के आगे, ये उसका रिटर्न टाइप कि जो मेन फंक्शन है वो लास्ट में हमें क्या रिटर्न करेगा। सारे डेटा को प्रोसेस करने के बाद मेन हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। जितना भी उसके अंदर हमने डेफिनेशन लिखी हुई है उसको सबको एक्सेस कर लेगा। लास्ट में हमें क्या मिलने वाला है, एक इंटीजर वैल्यू। जो मेन फंक्शन है यहीं से हमारा जितना भी प्रोग्राम है वो रन होना चालू होता है। फिर जैसे ही मेन फंक्शन लिखते हैं, फिर मेन फंक्शन के अंदर हम आते हैं। मेन फंक्शन के हमें सबसे पहले हमारा प्रोग्राम था 2 नंबर के एडिशन का, तो 2 नंबर के एडिशन के लिए हमें 2 नंबर चाहिए। तो 2 नंबर लेने के लिए हमने 2 वेरिएबल बनाया ताकि उन दोनों नंबर को हम इन 2 वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सके, और एक थर्ड वेरिएबल बनाया जिसमें हम इन दोनों के सम की वैल्यू को स्टोर करेंगे। जैसे कि हमने 2 नंबर लिए, एक लिया 2 और एक लिया 3, तो 2 को हमने स्टोर करा दिया ए के अंदर और 3 को हमने स्टोर करा दिया बी, और दोनों का सम होता है 5, तो 5 को हमने स्टोर करा दिया सम के अंदर। हमने जितना भी डेटा लिया उसको हमने इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा दिया, और जो हम वैल्यू इनपुट ले रहे हैं वो किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की, इसलिए हमने इनका डेटा टाइप डिफाइन करा है इंट। वेरिएबल फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो हमें 2 काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, फिर हमें वेरिएबल का नाम रखना पड़ता है। तो हमने इंट नाम का हमने उसका डेटा टाइप डिफाइन करा, और ए बी और सम ये उनके हमने नाम रखे। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं प्रिंटफ फंक्शन। ये एक आउटपुट फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन। ये जो फंक्शन है एक आउटपुट फंक्शन है। इसके अंदर जो भी हम लिखते हैं वो ये हमारी मेन स्क्रीन पर प्रिंट करवा देता है। जो भी हमारी कंसोल स्क्रीन है उस पर एज इट इज से वैल्यूज़ को प्रिंट करवाता है। जैसे कि हमने लिखा इंटर द फर्स्ट नंबर, तो ये एज इट इज़ हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होगा। जो भी हम प्रिंट एफ के अंदर लिखते हैं वो सेम वैल्यूज़ हमारी कंसोल विंडो पे प्रिंट होती है। जैसे कि हमने लिख दिया इंटर द फर्स्ट नंबर, तो एज इट इज़ ये हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आता है स्कैनफ। ये एक इनपुट फंक्शन है, ये एक इनपुट फंक्शन है। इससे हम वैल्यूज़ को इनपुट लेते हैं। स्कैनफ फंक्शन इससे वर्क करता है कि सबसे पहले वैल्यूज़ को इनपुट लेता है, तो इसमें हमें पहले उसका फाइंड करना पड़ता है वेरिएबल कि वो वेरिएबल किस टाइप का है। जैसे कि ए है, तो ए हमने लिया है एक इंटीजर टाइप का, तो उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का वो हमें पता है कि होता है परसेंटाइल डी। जो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है परसेंटाइल डी और परसेंटाइल आई। ये हमने डेटा टाइप्स में पढ़ के रखा है। तो ये जो ए है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटाइल डी। हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि हम एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को इनकोड कर रहे हैं, तो उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम एक इंटीजर वैल्यू को इनपुट ले रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है परसेंटाइल डी, और उस वैल्यू को हमें रखना कहाँ पे है, ए की प्लेस पे रखना है। इसलिए हमने लिख दिया m%a। m% बताता है किसी भी वैल्यू का एड्रेस, मतलब उसे एड्रेस ऑफ ए पे रखना है, मतलब ए के एड्रेस पे उस वैल्यू को रखना है। स्कैनफ परसेंटाइल डी मतलब एक इंटीजर वैल्यू को लेगा और उसे ए के एड्रेस पर रख देगा। स्कैनफ का काम होता है इनपुट लेना, इसलिए बोला जाता है इनपुट फंक्शन। फिर आता है वापस से हमारा प्रिंटफ फंक्शन। इसका काम है कि जो भी हम इसके अंदर लिखते हैं ये हमारी मेन स्क्रीन पर प्रिंट करवा देता है। जैसे एज इट इज़ हमने ए की वैल्यू ली, ऐसे ही हमने बी की वैल्यू ले ली। फिर जो हमारा एल्गोरिथम चालू होता है 2 नंबर के सम का, वो क्या होता है a + b = सम हमने लिखा है। हमने यहाँ पे लिखा है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है, जो उसके राइट साइड में जो भी वैल्यूज होती है उसके लेफ्ट साइड के वेरिएबल में उसे कॉपी कर देता है। तो a + b का जब सम होगा तो उसे एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। उस इंटीजर वैल्यू को ये सम नाम के वेरिएबल में कॉपी कर देगा। जो भी राइट साइड में वैल्यू होती है उसे लेफ्ट साइड के वेरिएबल में कॉपी कर देता है। फिर सम के अंदर दोनों के सम की वैल्यू आ गई। फिर हमने सम को प्रिंट करवा दिया। सम को हमने लिखा, जो भी हमने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ में एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होगा। हमें प्रिंट करवाना है सम = परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी मतलब एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी, और वो इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, सम। मतलब सम की वैल्यू आएगी परसेंटाइल डी, और ये एज इट इज वहाँ पे हमारे स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा।
गेट सी एच एक ऐसा फंक्शन है जो कंसोल को होल्ड करता है, और हमने देखा था कि जो मेन फंक्शन है उसका डेटा टाइप है इंटीजर टाइप का, जो उसका रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, तो लास्ट में एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न 0, तो लास्ट में ये 0 को रिटर्न कर देगा। तो चलिए मैं आपको एक बार प्रोग्राम को रन करके बता देता हूँ। जैसे कि हम एग्जीक्यूट पे गए, हमने कंपाइल एंड रन पर क्लिक करा, तो ये हमारी स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो गई है। जैसा कि हमने प्रिंटफ फंक्शन में लिखा था एज इट इज़ हमारे स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका है। जैसे कि हमने प्रिंटफ में लिखा इंटर द फर्स्ट नंबर, तो इंटर द फर्स्ट नंबर एज इट इज़ हमारे स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका है। अब ये हमसे एक वैल्यू को इनपुट ले रहा है, तो वो इनपुट ले रहा है स्कैनफ की वजह से जो भी हम लिखेंगे वो ए के एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा। जैसे कि हमने लिख दिया 2, फिर ये हमसे कि हमने इंटर दबाया तो ये प्रिंटफ आ गया, वापस से प्रिंटफ में लिखा हुआ इंटर द सेकंड नंबर, तो ये एज इट इज़ हमारे स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। और फिर उसके बाद जो स्कैनफ लिखा है उसकी वजह से ये ले रहा है इनपुट। अब हमने सेकंड नंबर डाल दिया 6। अब फिर हमारा एल्गोरिथम काम करेगा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी दोनों ऐड होंगे और उसकी वैल्यू हो जाएगी सम के अंदर कॉपी, और सम को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। जैसे कि लिखा हमने सम इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, तो सम इज इक्वल टू जो भी सम की वैल्यू है, जो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा सम, तो इसकी वैल्यू उठ के परसेंटाइल डी में आ जाएगी और वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा। जैसे हमने डाला इंटर, तो ये हो गया सम इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, मतलब सम इज इक्वल टू जो सम की वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू इसलिए हमने परसेंटाइल डी लिखा, वो एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। फर्स्ट नंबर था हमारा 2, सेकंड नंबर था हमारा 6, दोनों ऐड हो गए और उन दोनों का सम की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, जो भी हमने प्रोग्राम लिखा आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। फर्स्ट टाइम में इसे पूरा समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, पर धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। ये जो भी हमने पूरा कोड लिखा ये डेवलपर C++ कंपाइलर पे हमने लिखा है। अगर आप किसी और कंपाइलर का यूज़ करते हैं तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस कंपाइलर से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। I'm on a sugar crash, I ain't gonna fucking cash. Maybe I should take a bath.